हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए, तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की। तो अभी हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूपी टीजीटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे बताऊँगा, इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्टकट बताऊँगा। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में जानते होंगे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस स्क्वायर को जो सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें हम, या कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, उन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। अब कुछ इनके लिए हम आपको ट्रिक बता दी कि जैसे सबसे बेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप जानते हैं 3, 4, 5, ये तो आप जानते ही हैं। तो यदि आप यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ या 3 का करते जाओ, तो जितने भी बनते जाएंगे आपके इसके मल्टीपल वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होंगे। जैसे 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, मतलब इसमें यदि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर आएगा। अब 3 का ले लो तो 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12 एंड 4 5 3 जा 15। तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 से आया, ये मल्टीप्लाइड बाई 3 से आया। अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दो तो 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 5 4 जा 20। ये भी आप देखोगे तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर मल्टीप्लाई बाई 5 से निकालो तो 3 5 जा 15, 3 4 5 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इस तरीके से जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं ना हमारे, ये सारे के सारे जो होते हैं ये अपने पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ करते हैं। ओके, अब मैं आपको एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यदि आपके पास कोई भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाए जिसमें आपके पास हो मतलब सबसे बड़ी साइड m स्क्वायर प्लस 1, ओके, एंड m स्क्वायर माइनस 1, मतलब स्क्वायर से एक ज़्यादा कोई नंबर दिखे, एक स्क्वायर से कोई कम नंबर दिखे, और तो ये जो नंबर होगा ये डेफिनेटली 2m होगा। ओके, तो ये जो नंबर होगा ये डेफिनेटली कितना होगा, 2m। अब जैसे फॉर एग्जांपल की मतलब ये जो पेयर्स होते हैं क्या क्या होते हैं, एक होता है 2m और एक होता है m स्क्वायर माइनस 1, तो एक होगा m स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो एक फॉर्म हुआ करती है पॉसिबल फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। अब जैसे कई बार बच्चों को क्वेश्चन आ जाता है कि पहचानने के लिए कि ये जैसे मान लो ये 35 दिया है और ये आपको दिया है 37, तो बोला गया ये क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए ये कितना है, ये जो है ये अपने पास है 36 माइनस 1, और ये जो दिख रहा है ये 36 प्लस 1, मतलब 6 स्क्वायर माइनस 1, और ये है हमारे पास 6 स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो फॉर्म एग्जिस्ट करेगी ना, ये आपके पास क्या होगी, 2m। तो m क्या आ गया यहाँ पे, 6 आ गया, तो 2 6 12, तो ये क्या होगा, 12 होगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं इसको। अब जैसे यही मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 18 80 82, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं क्या। तो सबसे पहले देखिए, तो ये नंबर इवन है, बेशक इवन है, तो इसको ऐसा लिख लिया करो, तो 2 इंटू n। अब ये 9 का स्क्वायर करो, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो एक देखो 81 से एक कम क्या होता है, 80, और एक 81 से एक ज़्यादा क्या होता है, 82। तो हाँ, मैच कर रहा है, एक 80 82 है, तो वाकई में पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये साइड हो जाएगी 82, ये हो जाएगा इनमें से कोई भी 81, और ये हो जाएगा 80। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। चलिए, तो एक सवाल लिखिए कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 3 भुजाएं क्रमागत है। जिसकी 3 भुजाएं क्रमागत है। तो देखिए, याद रखिए कि पृथ्वी में एक ही पेयर ऐसा है जिसमें 3 भुजाएं क्रमागत हैं, वो है 3 4 और 5। यही एक समकोण त्रिभुज की कॉम्बिनेशन है जिसकी 3 भुजाएं क्रमागत है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, 6 आएगा इसका आंसर। ओके, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास कहा गया है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई बी। आपके पास कहा गया है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। देन आपको बताना है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए, तो इसको यदि लॉजिकली आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे।
अगर आप इसको यदि जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका देखिए, टेन जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ए अपॉन बी। तो सीधे आप साइन की जगह पे ए पुट कीजिए और कॉस की जगह पे बी, तो ऊपर आ जाएगा बी प्लस ए, नीचे आएगा बी माइनस ए। ओके, तो इसका आंसर आ गया बी प्लस ए, बी माइनस ए, जो ऑप्शन में होगा टिक कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अब आपके पास यदि दिया गया है, क्वेश्चन है कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो अभी मैंने बताया कि टेन को आप साइन और कॉस के रूप में देखो, तो साइन क्या देगा आपको ए और कॉस देगा बी। तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ ए पुट कर दो, तो साइन के प्लेस पे ए पुट कर दो, तो ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि आपको दिया गया है 3 कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, तो आपसे बोला गया कि फाइंड करिए 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 2/3। और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो ऊपर बन गया कॉस थीटा और नीचे बन गया साइन थीटा। तो ले लीजिए इसमें 4 साइन थीटा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, माइनस 3 कॉस थीटा कितना है अपने पास 2। ओके, और 2 साइन थीटा तो 2 इंटू 3 और माइनस 6 इंटू 2। तो 4 3 12 में से 6 गए, ऊपर आ गया 6 और नीचे 2 6 माइनस 12 तो माइनस 6। ओके, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे मुझसे। 4 साइन थीटा और 3 कॉट थीटा इक्वल टू 2, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू अपन ले लिया 2/3, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो हमसे पूछी गई वैल्यू 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। ये प्लस था, ये गलती हुई थी एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखिए 6 और 12, 12 6 कितना आ जाएगा 18, तो आंसर आ जाएगा 1/3। अब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कोशिश करिए कि बिना पेन उठाए करें आप। ओके, क्वेश्चन में लिख देता हूँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ए प्लस बी ए बाइस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, आंसर क्या 1। तो ऐसे क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि आप अपने मन में ही सॉल्व कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा माइनस 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए जी कितना सिंपल क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉमन लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो गया। अब ये देखो तो आंसर कितना आएगा -1। क्लियर है। चलिए अब देखिए थोड़े से कुछ शॉर्टकट आप बना लीजिए जो कि बहुत काम में आते हैं, जैसे कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये जो शॉर्टकट होते हैं, सेक थीटा क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से दूसरे शॉर्टकट की मैं बात करूँ आपको, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हो क्या, साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आइए चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन क्या है। ओके, अब देखिए आपके पास जो सवाल है वो है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और टेन थीटा
प्लस कॉट थीटा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, कोशिश कीजिए कि बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाए। तो ये वन अपॉन कॉस बनेगा, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी किया था अपन ने। ओके, तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा एक साइन और एक साइन से कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो एक कॉस और एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, टोटली 1। ओके, देखिए एक जो थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आप डायरेक्टली एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप थीटा की यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दें, थीटा की कोई भी वैल्यू रख दें, बस क्वेश्चन में इन्फिनिटी ना बने। तो जैसे आप यहाँ पे कॉट में थीटा 0 नहीं रख सकते, जैसे कॉस अपॉन साइन इन्फिनिटी बन जाएगा। तो अब जैसे यदि आपको रखना हो तो आप 45 रख दो। तो देखो साइन अगर 45 रखते हो तो सेक 45 कितना हो जाएगा √2, और कॉस 45 1/√2, तो √2 माइनस 1/√2। अगला कितना आएगा, ये भी आएगा √2 माइनस 1/√2, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या हो गया √2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर हो गया 2 प्लस b स्क्वायर हो गया कितना 1/2 माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1/√2 2ab, और होल मल्टीप्लाइड बाई कितना है 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 से √2 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया 1। तो इसका आंसर हमारा 1 आ गया इस तरीके से। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो देखिए सबसे पहले कोसेक को अंदर कीजिए, क्योंकि साइन साइन को कैंसिल करेगा। तो यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर आएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्या क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले जो है साइन को तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, साइन बाहर ले लिया था। ओके, साइन बाहर लेना था, शायद मैंने ये कहा था कॉसेक कैंसिल करेगा, नहीं, कॉसेक तो 1 अपॉन साइन है ना। तो यदि आप साइन को बाहर लेकर के आते हो और इस कॉसेक को साइन लिख देते हो, तो 1 अपॉन कॉसेक को साइन लिख देते हो, तो साइन और साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 2। तो कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन मन में ही हो जाए। कैसे, एक बार फिर बता देते, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ, साइन बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा और 2 बच जाएगा, तो आंसर हो गया इसका 2। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको ओपन कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab जो है 1 हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ भी ये बचेगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 जनरेट करेगा, तो ये पहला 1 आ गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आ गया। एंड कॉट स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 2 बच गए, तो आंसर टोटल कितना आया 7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इसी पर बेस जैसा बिल्कुल ऐसा ही। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ये आप कर सकते हैं, साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बचेगा, तो एक तो प्लस 2 ये जनरेट करेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक ये जनरेट करेगा, और ये आएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो वो जो कि माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 ये जनरेट करेगा। अब देखो साइन और कॉस की जोड़ी कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो जो होगा वो 1 बन जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वो भी बन जाएगा 1। तो हो क्या रहा है 2 2 एंड यहाँ पे अपने पास आ रहा है -2, तो 1 2 तो कैंसिल कर दो, बाकी सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 और 5, तो आंसर जो आएगा इसका 5 आएगा। ओके,
ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अब देखिए एक चीज़ तो पता हो रही है कि साइन और कॉस के साथ जो है वो कॉसेक जो है कॉट के साथ माइनस में आना चाहिए, है ना, और टेन भी जो होता है माइनस में आना चाहिए। तो ये चीज़ तो जान लीजिए कि साइन और कॉस की जोड़ी जो है 1 देगी। कॉसेक है और कॉट माइनस में है तो ये जोड़ी आपकी 1 देगी कॉसेक और कॉट के साथ। कॉस और साइन तो हो गया। ओके, देन सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कितना 1। अब यहाँ से देखिए ये वाली चीज़ क्या प्रोड्यूस करेगी -2, और ये वाली चीज़ क्या प्रोड्यूस करेगी, कॉस और सेक है ये भी -2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 + 1 3 -2, तो आंसर इसका 1 आना चाहिए। ओके ओके, चलिए तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये है 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 - sin थीटा, और माइनस का अटैक हो तो 1 + sin थीटा, तो ये हो गया -1, और माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस था तो ये भी हो जाएगा -sin थीटा। ओके, एंड √1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा का मल्टीप्लाई 1 - sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, रूट आएगा cos थीटा। ओके, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया -2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज इक्वल टू -2। ओके, यहाँ पे माइनस है ना, -2 tan थीटा। ओके, तो आंसर में तो -2 tan थीटा आ रहा है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो देखिए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा, हो जाएगा 1 - cos थीटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, तो आंसर आ गया इसका 2 अपॉन साइन थीटा, यानी कि 2 cosec थीटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए ये आपको फाइंड करना है, तो क्या करिए इसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो यदि आप इसका m का स्क्वायर करेंगे और n का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो देखिए a² sin स्क्वायर थीटा, b² cos स्क्वायर थीटा, और a² cos स्क्वायर थीटा, b² sin स्क्वायर थीटा, और 2 वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। a² कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, और b² कॉमन लोगे तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, इक्वल टू m² प्लस n²। तो आंसर कितना आ गया m² प्लस n² इक्वल टू a² प्लस b²। चलिए अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास 8 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इक्वल टू 10 है। तो आपसे कह रहा है 8 cos थीटा माइनस 6 sin थीटा क्या होगा। ओके, आपसे पूछा जा रहा है 8 cos थीटा माइनस 6 sin थीटा कितना होगा। तो आपको याद होगा इसको, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है ना, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसको इक्वल क्या मान लो, x मान लो। तो जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसको आप x मान लो। अब यदि दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देते हो तो देखो कितना आएगा, स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो ये आएगा 8² और ये आएगा 6² इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। तो 10 + x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 8 + x का स्क्वायर कितना होता है 100 इक्वल टू 100 + x²। अब x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी 0, तो आंसर क्या आएगा x इक्वल्स टू 0। तो ये गजब की शॉर्ट ट्रिक बन गई यहाँ पे।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू सी। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू सी। देन आपको फाइंड करना है कि a कॉस थीटा और माइनस का b साइन थीटा। ओके, तो देखिए जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसकी वैल्यू आप x मान लीजिए और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। यदि आप इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर। ओके, ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर, देन आपके पास b स्क्वायर आ जाएगा और यदि इसको स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का ओवर रूट। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यदि देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है इफ़ 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 10, तो आपको बताना है 8 कॉस थीटा माइनस 6 साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने अभी बताया आपको कि इसको आप x कंसिडर कर लीजिए। ओके, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे और ये 10 का स्क्वायर 100 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सॉल्व करने पर देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आंसर x इक्वल्स टू 0 ये बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा इक्वल्स टू 7 है और आपको निकालना है 8 कॉस थीटा माइनस 6 साइन थीटा की वैल्यू। तो इसको x मान लीजिए आप और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 7 49 प्लस x, ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 49 प्लस x। ओके, यहाँ x स्क्वायर होगा ये। ओके, तो 51 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 51। तो इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है और वाई की वैल्यू रूट ऑफ 25 है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। नंबर ऑप्शन ए एक्स इक्वल्स टू वाई इज़ द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ऑप्शन नंबर सी एक्स इज़ लेसर देन और इक्वल टू वाई एंड डी इज़ x इज़ लेस देन y। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 हमको गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल्स टू माइनस 5 और x इक्वल्स टू प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू प्लस 5, बट आपको ये जो y दिया गया है ये इटसेल्फ रूट 25 है। तो यदि इसमें कोई साइन नहीं लगा होता तो इसको पॉजिटिव ही माना जाता, मतलब y इक्वल टू प्लस रूट 25 है तो ये 5 आएगा। तो देखिए y की वैल्यू 5 है बट x की वैल्यू माइनस 5 भी है, तो आप क्या कह सकते हो, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C। चलिए देखिए जो क्वेश्चन है अगला आपके पास दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी क्या वैल्यू आप क्या मान लो, के सपोज कर लो, स्क्वायर करके जोड़ दो आप, तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 और वो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो के इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ द आंसर। और यहाँ पे प्लस माइनस लगाना ना भूलें, तो अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के साथ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, इसको x मान लीजिए
ओके, स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी, इसको मैं ऐसे करने लग गया। डायरेक्टली ओपन करो, 1 प्लस हो जाएगा 1। ओके, 2 वाला तो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इसको 49/25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 माइनस 49/25 का अंडर रूट मतलब 50 माइनस ए, मतलब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1/25। तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/5। तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 1/5। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू में सी मान लेता हूँ। एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी साइन थीटा माइनस एक्स अपॉन ए कॉस थीटा की वैल्यू मानी है इन लोगों ने, तो मैं इसको सी मान लिया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी आ जाएगा, और माइनस और प्लस वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1। तो सी इक्वल टू रूट लगेगा तो सी हट जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा, प्लस माइनस लगा दीजिए। ओके, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1, प्लस माइनस लगा के। चलिए ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, निकालना है आपको। तो जो चीज़ निकालनी है उसे आप एक्स मान लीजिए। ओके, तो यदि इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे बना जाएगा, इधर पे बना जाएगा, माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, रूट लेकर के रूट अंडर रूट 2 साइन थीटा। और यदि सीधी इसकी ट्रिक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो कॉस होता है उसको साइन कर दिया करिए बस। यदि इसकी ट्रिक की मैं बात करूँ तो कॉस थीटा की जगह केवल आपको क्या कर देना है, साइन कर देना है। तो यही आंसर आएगा। मतलब कभी भी आपको यदि अंडर रूट आपको बोला गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 कॉस थीटा बोला गया है, अंडर रूट 2 कॉस थीटा, और आपको बोला गया है कि भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बताइए, तो अंडर रूट 2 साइन थीटा इसका आंसर आता है। इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। और देखिए इसी का बिल्कुल अपोजिट, अगर आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट 2 कॉस थीटा, यदि इस कॉस में दिया गया है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो आपके पास आएगा वो आएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा। तो ये डायरेक्टली एक छोटे रिजल्ट के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। अगर साइन दिया गया है तो कॉस आएगा, और अगर कॉस दिया गया है तो साइन आएगा। तो मैंने तो कॉस वाला तो पहले ही करवा दिया था, तो मुझे एक्चुअली ये साइन देना था, रूट 2 साइन थीटा। तो ये आंसर आएगा रूट 2 कॉस थीटा। ओके, तो प्लस माइनस लगवाने मत भूलिएगा, रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 कॉस थीटा। चलिए एक और कंसेप्ट देखते हैं हम। हमारे पास जैसे मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल थीटा है, तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये है मान लो बेस, और ये सिचुएशनल, ये है हाइपोटेनस। तो हम आइडेंटिटी क्या लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एक काम करिए, इसको साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा पी अपॉन एच, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बी बाई एच इक्वल्स टू 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू एच। तो मतलब अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर हो तो जो साइन थीटा का मल्टीप्लाई होता है वो परपेंडिकुलर होता है, कॉस थीटा का जो मल्टीप्लायर होता है वो बेस होता है, और ये जो हुआ करता है ये क्या हुआ करता है, हाइपोटेनस हुआ करता है। तो यदि आपके पास में कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू यदि सी की फॉर्म में लिया रहे तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा ए, ओके, बेस होगा आपका बी, और हाइपोटेनस आपका जो होगा वो होगा सी। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए, बेस हो जाएगा बी, और हाइपोटेनस हो जाएगा सी। अब जैसे इस पर बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, देखिए कि आपको दिया गया है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 5 है। तो आपको बताना है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ओके, थीटा तो ये 5 है, परपेंडिकुलर है 3, और बेस है 4।
तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 3/4। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन इसी पर बेस है। इफ़ a² माइनस b² साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू a² प्लस b²। तो आपसे पूछा गया है कि आपको tan थीटा की वैल्यू बताना है। तो देखिए क्या होता है, ये जो हुआ करता है ये परपेंडिकुलर होता है p साइन थीटा, और ये होता है b साइन थीटा, बेस हुआ करता है, और ये होता है हाइपोटेनस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है a² माइनस b² अपॉन 2ab। तो ये है अपने पास a² माइनस b² अपॉन 2ab। अच्छा, कल की क्लास में हमने एक बात की थी, जिसकी लास्ट क्लास हुई थी, उस पर हमने एक चर्चा की थी कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं वो किन किन फॉर्म के हुआ करते हैं। वो 3, 4 और 5 की फॉर्म में हुआ करते हैं। तो ये था 2m और ये था 2m माइनस 1, और ये हुआ, सॉरी ये 2m ने, ये 2m था, ओके, और ये था m² माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, और ये था m² प्लस 1। ये इस फॉर्म में हुआ करता था। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि एक और फॉर्म हुआ करती है जिसको हम बोलते हैं, एक और फॉर्म हुआ करती है 2ab, ओके, और a² माइनस b²। यदि मैं लिख दूँ यहाँ पे 2ab और यहाँ लिख दूँ मैं a² माइनस b² और यहाँ लिख दूँ मैं a² प्लस b²। पर्टिकुलरली एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे b की वैल्यू 1 कर देने पर यही आ रहा है। मतलब यदि आप b इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो आपको रिवर्स में ये चीज़ आपको मिल रही है। तो b इक्वल टू 1 का ही पर्टिकुलर ये केस जनरेट हो रहा है हमारे पास, ओके। चलिए देखिए, इस सवाल को करने के लिए पहले सबसे पहले मैं एक शॉर्टकट डेवलप करता हूँ। तो इसका शॉर्टकट देख लो आप लोग, वो सवाल का वो क्या है। जैसे कि आपके पास लिखते हैं कि आप ऐसा लिख सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस की पावर, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन को कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आपको लिखना पड़ेगा साइन की पावर 4 थीटा, और यदि यहाँ पे लिखेंगे आप सेक स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे आएगा कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल सही। अब मतलब अगर आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा है कि 10 इंटू साइन की पावर 4 थीटा और प्लस 15 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 6, तो अपनी गिवन स्ट्रक्चर में बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 6 का डिवाइड कर दूंगा। तो 10/6 इंटू साइन की पावर 4 थीटा और प्लस 15/6 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये जो साइन के साथ कोफिशिएंट रहेगा ये क्या रहेगा, कॉसेक, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10/6, जिसको कैंसिल करके आप लिख सकते हैं 2 से 5/3, ओके। एंड दूसरा जो है सेक रहेगा जो साथ में है कॉस के, तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, आपके पास है 15/6, तो 3 से कैंसिल करिए कितना आ जाएगा 5/2, ये हो गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 27 कॉसेक की पावर 6 थीटा, तो आपसे क्या पूछा गया है 27 कॉसेक की पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक की पावर 6 थीटा। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 27 कॉसेक की, 27 रहने दीजिए, कॉसेक की पावर 6 थीटा मतलब 5/3 की पावर आपको करनी पड़ेगी 3, और प्लस 8 तो रहने दीजिए, सेक 6 थीटा मतलब 5/2